आपको मैं बता देता हूं कि अभी तो ये शुरुआती रुझान आने शुरू हुए हैं, बहुत जल्द जो है ये शुरुआती रुझान जो है ये नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि जो गोदी मीडिया है उसकी फजीयत हो रही है, वो गोदी मीडिया जो हरियाणा के अंदर जो है कांग्रेस की सरकार बनवा रही थी, वो गोदी मीडिया जो कश्मीर के अंदर जो है वो बीजेपी की सरकार बनवा रही थी और हरियाणा में भी बीजेपी की सरकार बनवा रही थी, जिस तरीके से दोनों राज्यों में शुरुआती रुझानों में भारतीय जनता पार्टी पीछे पछड़ती हुई नजर आ रही है और बहुत पीछे जाती हुई नजर आ रही है। यह साफ तौर पर दिख रहा है कि किस तरीके से हरियाणा की जनता ने भारी संख्या में घर से निकलकर मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया और किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की दोनों राज्यों में बुरी हार होने वाली है। हरियाणा के और कश्मीर के राज्यों ने यह बता दिया कि आने वाले वक्त में महाराष्ट्र के अंदर और दिल्ली के अंदर जो चुनाव है उसमें भी भारतीय जनता पार्टी की बुरी हार होगी। और जिनको अभी आप रुझान समझ रहे हैं, जिस रुझान में दिखाया जा रहा है शुरुआत में ही जिस तरीके से भाजपा के बड़े बड़े नेता आपको पीछे नजर आते हुए दिख रहे हैं, ये साफ तौर पे मैं आपको बता दूं कि थोड़ी ही देर में 12 से 1 जैसे बजेंगे, धीरे धीरे 2 बजते ही सारी जो छवि है वो क्लियर होती चली जाएगी और आप ये देखेंगे कि जो शुरुआती रुझान है ये शुरुआती रुझान ही नतीजों में तब्दील हो जाएंगे। और अभी तो जिस तरीके से बीजेपी के जो तमाम नेता है, जो उनके जो बयान आ रहे हैं या जो ट्वीट्स आ रहे हैं निकल के कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे, और जो पहले भी लगातार दावे कर रहे थे कि हम हरियाणा में सरकार बनाएंगे, जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएंगे, उनकी फजियत होती है साफ तौर पर नजर आ रही है। जिस तरीके से चाहे वो बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान हो, चाहे फिर वो बीजेपी की नेता कंगना रनावत के बयान हो, किसानों को लेकर निश्चित तौर पर हरियाणा में जो मुद्दा हावी रहा वो किसानों का मुद्दा बेहद हावी रहा। किसानों को लेकर जी देखिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं, बिल्कुल उम्मीद पर दुनिया कायम है। और मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को भले इस चीज का पैसा मिलता है तो आप लोग तो उसकी तारीफ तो करेंगे, यही अभी गोदी मीडिया कर रही है, गोदी मीडिया भी यही कर रही है। नहीं, गोदी मीडिया का भी अभी यही प्रोग्राम चल रहा है, गोदी मीडिया टीवी चैनल्स पर यही दिखा रही है। आप तमाम गोदी मीडिया के चैनल्स को खोलकर देखिए जिसमें वो यही दिखा रही है कि अभी ये शुरुआती रुझान है, इनको जो है जल्दबाजी ना समझे, अभी जल्दबाजी ना समझे। तो मैं आपको बता दूं कि जब एग्जिट पोल आया था तो तमाम एग्जिट पोल में भाजपा की सरकार नहीं बन रही थी। और ये मैं आपको बता दूं जो गोदी मीडिया के हैं बस वही लोग सर्वे में दिखा रहे थे कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अंदर भाजपा अपनी सरकार बना रही है। एक बात मुझे बताइए, जो सरकार को जम्मू कश्मीर में लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिले, सारी सीटों पर बीजेपी चुनाव नहीं लड़ी है जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ ही सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी और लोकसभा के चुनाव में तो एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ी थी। और हरियाणा के अंदर ये बीजेपी के नेताओं को गांव में घुसने नहीं दिया, ये स्थिति इनकी हुई। और जनता ने जो किसानों को जो अपमानित किया था बीजेपी के नेताओं ने, जनता ने उसका जवाब वोट के माध्यम से दिया, वोट की चोट करी, वोट का प्रहार किया और वोट के जरिए दिखाया कि जनमत में जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता जिसको चाहेगी राजा बनाएगी और जिसको चाहेगी सत्ता से उतार के फेंक देगी। लेकिन बीजेपी तो खुश है ना, अभी जो भी रुझान आ रहे हैं उसको देख के खुश है, कह रही लेकिन सरकार हम ही बनाने जा रहे हैं। देखिए बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं कि जितना बीजेपी के जो हौसले हैं, बीजेपी इतने दावे के साथ इसलिए कह रही है कि सरकार हम बनाने जा रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार नहीं बना पाती वहां पर जो लीडर है, माफ कीजिएगा लीडर नहीं, जो डीलर हैं रंगा बिल्ला जो डीलर हैं, प्रॉपर्टी डीलर, वो सस्ते दामों पर, एक प्रॉपर्टी डीलर का काम मकान और दुकान खरीदना बेचना होता है, लेकिन ये पॉलिटिकल डीलर हैं। तो ये जो रंगा बिल्ला प्रॉपर्टी वाले जो पॉलिटिकल डीलर हैं, ये एमएलए की खरीद फरोख्त करके निश्चित तौर पर हरियाणा में भी सरकार बना सकते हैं। नहीं तो सरकारी संस्थाएं उनके जरिए एमएलए एमपीज के ऊपर, एमएलए के ऊपर प्रेशर डलवा के अपनी सरकार बना सकते हैं। नो डाउट एक तरफा की बात कर रहे हैं वो लोग। नहीं, मैं आपको बता दूं एक तरफा कैसे बन जाएगी। शुरुआती रुझान जनता के सामने, एग्जिट पोल जनता के सामने, किस तरीके की बातें कर रहे हैं, जिन बातों का कोई सिर पैर ही नहीं है, आप तो उस तरीके की बात कर रहे हैं। ये बेवकूफी वाली बयान है, कर रहे हैं कि हम बनाने जा रहे हैं सरकार। नहीं तो आपको एक बात बताइए, बीजेपी वाले तो 10 दिन से चिल्ला रहे हैं कि हम सरकार बना रहे हैं, सरकार बना रहे हैं। इनके नेता इनकी पार्टी को छोड़ छोड़ के राहुल गांधी के स्वागत में चले गए, इनको गांव में घुसने नहीं दिया। इनकी सरकार के राज में 10 साल के शासन में हरियाणा बेरोजगारी के मामले में नंबर 1 आ गया। हरियाणा के किसान की स्थिति क्या है वो पूरे देश ने देखी, किसान को किस तरीके से अपमानित किया गया। सबसे ज्यादा महिलाएं हरियाणा से लापता हैं, नौजवानों को बेरोजगारी से इन्होंने लाकर जोड़ दिया। हरियाणा में सबसे ज्यादा महंगाई है, तो हरियाणा की जनता वोट क्यों देगी बताइए। क्या लग रहा है जो भी आप जो रुझान देख पा रहे हैं, कितनी सीटों का अनुमान आप लगा पा रहे हैं कि जो कांग्रेस को मिलने वाली? देखिए मैं आपको बता दूं कि जो शुरुआती हम रुझान देख रहे हैं उससे अनुमान यही लगता है कि 50 से 55 जो सीटें हैं या 55 से 60 भी सीटें जो हैं वो जो है कांग्रेस पार्टी लेकर आ सकती है। और इसके अलावा जो अन्य के खाते में भी 5 से 7 सीटें जा सकती हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जिसको हमें उम्मीद थी कि वो 25 सीटें लेके आएगी, वो 10 से 15 सीटों पर ही अब सिमट कर रह जाएगी, ये भी हमें लग रहा है। लेकिन किसी भी बात को कहना वो बिल्कुल निश्चित तौर पर जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी बैलेट खुले हैं, अभी सिर्फ रुझान आए हैं। लेकिन ये रुझान जो है ये रुझान जनता के हैं,
इससे पहले एग्जिट पोल जो भी 2 दिन 3 दिन पहले से लगातार दिखाए गए, उन एग्जिट पोल्स में भी यही दिखाया कि दोनों जगह भाजपा की बुरी हार हो रही है। और वो भाजपा जो ओवर कॉन्फिडेंस में थी, जो चिल्ला रही थी कि अब की बार 400 पार लोकसभा के चुनाव में, इनकी बुरी हालत हो गई है। 400 पार ना लोकसभा में हो पाए, 400 पार तो बहुत दूर की बात, अगर नीतीश कुमार आज छोड़कर चले जाए और चंद्रबाबू नायडू, तो भाजपा की सरकार ही नहीं रही हुई, सीधे तौर पर बात है। तो जो हालत देख रहे हो आप, हाँ जी, ये रुझान जो दिख रहे हैं, इसका कारण क्या दिख रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हरियाणा के किसान, हरियाणा भाई एक बड़ा किसानों का जो राज्य है, आप उसको कह सकते हैं, हरियाणा एक बड़ा किसानों का राज्य है। खेती से जुड़े लोग वहां पर रहते हैं और खेती और बेटी इनको बचाने के लिए वो अपनी जान तक दांव पर लगा देते हैं। और दूसरी बात, हरियाणा में दोनों ही सुरक्षित नहीं है, ना हरियाणा में किसानों की बेटी सुरक्षित है और ना उनकी खेती सुरक्षित है। तो किसान ने तो अब की बार अपना जवाब जो है वो वोट की चोट से दिया और उसने दिखा दिया कि इस देश का किसान 5,000-6,000 रुपए में बिकने वाला नहीं है। वो 6,000 रुपए, जितने में 6,000 रुपए में तो किसान की फसल के आज की डेट में बीज नहीं आते हैं, खाद का कट्टा नहीं आ रहा। वो 6,000 रुपए देके आप किसान पे कोई एहसान नहीं कर रहे हो। किसान को भी उसके बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए, किसान को अपनी बच्चियों की सुरक्षा चाहिए, जिस कारण किसान ने वोट का चोट किया और वोट की चोट के जरिए भाजपा को आज भगाने का काम बीजेपी वाले किया। तो लेकिन ये बोल रहे थे ना कि मोदी मैजिक चलने वाला है, लेकिन मोदी मैजिक नहीं दिखाई दे रहा है शुरुआती रुझानों में। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, असल में क्या है कि मोदी मैजिक की जो बात है ना, एक निश्चित समय तक ही आप जनता को पागल बना सकते हैं, निश्चित समय तक ही जनता का माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं। भाजपा को जितना वोट मिलना था या जितनी सीटें मिलनी थी, वो 14 से अब तक सत्ता में आ गई। अब भाजपा का एक पतन शुरू हो गया है। मैं आपको एक बात बता दूं कि हाल ही में जो लोकसभा के चुनाव हुए, इन्हीं में भाजपा का हारना निश्चित था, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई, कुछ देश के कुछ ऐसे नेता हैं जिनको पलटू कुमार के नाम से जाना जाता है, जिनको गिरगिट के रूप में जाना जाता है, वो कहीं पर भी आके गिर जाते हैं। तो इन जैसे लोगों की वजह से बीजेपी की सरकार बनी, नहीं तो इसी बार भाजपा का पतन निश्चित था। लेकिन अब भाजपा का पतन जो है वो तय हो चुका है। हरियाणा के जो रुझान आपको दिख रहे हैं, थोड़ी देर में ये नतीजे में तब्दील होंगे और आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि हरियाणा में किस तरीके से भाजपा हारी, और थोड़ी देर में जम्मू कश्मीर के अंदर भी भाजपा हारी। खट्टर सैनी भी हारते हुए जो दिखाई दे रहे हैं अपनी अपनी सीट, क्या लग रहा है बचा लेंगे सीट अपनी? देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि खट्टर हो या सैनी हो, भाजपा के बड़े बड़े नेता रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं। आप ये देख लीजिए, भाजपा के बड़े बड़े नेता रुझानों में पीछे नजर आ रहे हैं। और बात जो विनेश फोगाट को लेकर कर रहे थे, रुझान आपके सामने है। विनेश फोगाट की सीट को आप देख लीजिए किस तरीके से विनेश फोगाट टक्कर दे रही है। तो ये उन लोगों के लिए कड़ा जवाब है जो लोग ये कह रहे थे कि भाजपा जो है हरियाणा में सरकार बना रही है, और गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा जनता ने वोट के माध्यम से मार दिया। और गोदी मीडिया को उनकी औकात दिखा दी कि आप कितनी भी कोशिशें कर लें, अब कितना भी जनता का दिमाग डाइवर्ट कर लें, अब जनता भटकने वाली नहीं है। लेकिन बीजेपी के नेता तो अभी भी डिबेट में यही बोल रहे हैं ना, अलग अलग चैनलों पे बैठ के यही बोल रहे हैं कि शुरुआती रुझान है, आप भी पढ़े लिखे, थोड़ा सब्र आपको भी रखना चाहिए ना। मैं आपसे एक बात कह रहा हूं, कौन से बीजेपी के नेता, कौन से बीजेपी के नेता जो भी डिबेट में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं ना अभी हम ही बनाएंगे सरकार। मैं आपको एक बात, ये तो डेली आपको नजर आएंगे, इन पे काम धंधे थोड़ी हैं, इनका घर चलता है। ये मीडिया के पैनलिस्ट जो इनका घर चलता है, इनसे इस काम से इनका घर चलता है। ठल्लू है ये सुबह से शाम तक आपको 10 चैनल पे नजर आते हैं। एक डिबेट का 4 से 5,000 रुपए इनको मिलता है। दिन की 4 डिबेट कर ली तो 20,000 रुपए कमा कर ये लेके आ गए। जो आदमी पूरे दिन मेहनत मजदूरी कर रहा है, पूरा महीना भर, वो 20,000 नहीं कमा पा रहा, ये बिना बात की 20,000 रुपए कमा कर ले आते हैं। तो ये इनको आप ये मत कहें, इनको कुछ ही चीज की जानकारी नहीं है। इनसे ये पूछ लें कि हरियाणा का जातिगत समीकरण क्या है, हरियाणा के अंदर कितनी सीटें हैं, या हरियाणा के अंदर वोट परसेंटेज क्या है, कितना किसका वोट परसेंटेज है, ये नहीं पता होगा। ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम प्रवक्ता हैं, हमें पता है आप किराए के लोग हैं, तो किराएदार हैं, ये बात समझिए, इतना मत बोलिए। और थोड़ी देर में इनका मुंह बंद नजर आएगा और उसके बाद में जो इनके जो गोदी मीडिया के आका हैं उनके भी टीवी चैनल बंद उल्टा हो जाएगा थोड़ी देर। हाँ, जैसे उल्टा लोकसभा के चुनाव में हुआ, 400 पार चिल्ला रहे थे कई टीवी चैनल वाले, तो अखिलेश यादव को 10 सीटें दिखा रहे थे कि 10 सीटें भी नहीं मिलेंगी। तो अखिलेश यादव की जो जनता है, उन्होंने जवाब दिया, यूपी की जनता ने अयोध्या की सीट हरा दी। इससे ज्यादा क्या बुरी फजीयत होगी? शर्मा, मैं लोकसभा चुनाव में जब देख रहा था चैनल पर, तो न्यूज़ 24 एक चैनल आप जानते होंगे जी, उस पर मैंने देखा था इंडिया गठबंधन एनडीए से काफी आगे था, लेकिन हालांकि पीछे हुआ, सरकार बनाता हुआ इंडिया गठबंधन दिख रहा था, बहुमत से पार था, लेकिन फिर भी सरकार बीजेपी ने बनाई ना। आप ये देखिए, तो अभी आप थोड़ा सब्र रखिए ना। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे तो 400 पार दिखा रहे थे, और कुछ जो है आपके एग्जिट पोल्स तो ये तक दिखा दिया था कि अखिलेश यादव 10 सीट भी नहीं लेके आ पाएंगे, कांग्रेस का खाता भी नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। क्या हुआ? क्या हुआ? खुद स्मृति ईरानी अमेठी हार गई भाई। अयोध्या हार गया, भगवान श्री राम की जन्मभूमि, जहां इतना लाखों करोड़ों रुपए का इवेंट करा, प्रभु श्री राम के नाम पर वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अयोध्या हार गया। क्योंकि अयोध्या की जनता ने दिखा दिया कि देश को तोड़ोगे बांटोगे तो हम आपको भगा देंगे, और भगा दिया अयोध्या की जनता ने। अब पूरा देश भगा रहा है। इन चुनाव का जो परिणाम सामने आ रहा है, क्या लग रहा है महाराष्ट्र और दिल्ली में इसके बाद चुनाव है, फर्क पड़ने वाला है वहां पर कुछ? देखिए, निश्चित तौर पर फर्क तो पड़ता ही है, हर जगह की जनता इस बात को देखती है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जिस तरीके से सलाखों के पीछे डाला गया, दिल्ली के डिप्टी सीएम को सलाखों के पीछे डाला, उस बंदे ने दिखा दिया कि उसकी मुख्यमंत्री की कुर्सी से कोई लगाव नहीं है। 1 मिनट में इस्तीफा देके छोड़ दिया उसने, लेकिन उसने बच्चों के लिए बहुत काम किया, नो डाउट। जो काम
इस दिल्ली को चमकाने वाले, जैसे यूपी को मैं चमकाने का सबसे बड़ा श्रेय अगर दो लोगों को देता हूं तो यूपी चमकाने का काम अगर किसी ने किया तो मायावती और अखिलेश यादव ने। जो काम मायावती ने और अखिलेश यादव ने किया, आज आप चले जाइए ग्रेटर नोएडा के किसी भी रोड को नोएडा बनाने वाली सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, वो सिर्फ एकमात्र मायावती है, मैं समझता हूं। फिर और लखनऊ को चमकाने वाले अखिलेश यादव है। तो इसी तरीके से दिल्ली को चमकाने वाली शीला दीक्षित थी, जो आज नहीं है, और उसके बाद उनकी कमान को जिस आदमी ने संभाला उसने स्कूलों का भेष बदल दिया, बच्चों को पढ़ाने का काम किया, और दिल्ली के मुख्यमंत्री को उनकी जनता बहुत पसंद करती है, दोबारा जिताई। बीजेपी के कई नेता तो अभी भी यही बोल रहे हैं ना, विनेश फोगाट अपने मकसद में कामयाब हुए, जिस तरह से उन्होंने आंदोलन किया, मकसद तो उनका यही था, चुनाव जीतना, जो होता जा रहा है। एक बात आप मुझे बताइए, क्या कल पे पत्थर पड़ गए हैं आपकी? वो महिला जो ओलंपिक में खेलने के लिए जा रही है, इंटरनेशनल लेवल पे भारत को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, आप उससे कह रहे हैं कि क्या कहते हैं उसका मोटिव ये था, मतलब क्या उसने खुद ही जानबूझ के अपना वेट बढ़ा लिया और गोल्ड वापस दे दिया? ये आंदोलन की बात करें ना, आंदोलन जो किया था, आंदोलन। एक बात आप मुझे बताइए, घर में ऊपर वाला ना करे, कल को मैं आपसे कह रहा हूं, कल को ऊपर वाला ना करे आपके घर परिवार में ऐसा कुछ हो जाए और आप अगर आके आंदोलन करेंगे तो लोग आपके ऊपर ऐसे आरोप लगाएं तो आपको अच्छा लगेगा? मुख्यमंत्री चेहरा किसे देख रहे हो जी? मुख्यमंत्री चेहरा देखिए, मुख्यमंत्री का जो चेहरा है वो तो निश्चित तौर पर जिसकी सरकार बनेगी वही डिसाइड करेगा, और जो है या तो फोगाट रेस में है क्या? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, या तो मुख्यमंत्री दीपेंद्र हुड्डा को बनाया जाएगा या कुमारी शैलजा को, इन्हीं में से कोई जो है वो मुख्यमंत्री बनेगा। बाकी जो है सहमति बन जाएगी, नहीं लगता है कि यहाँ सहमति बिल्कुल बनेगी, क्यों नहीं बनेगी? जिस तरीके से राजस्थान के अंदर में सहमति नहीं बन रही थी, लेकिन उसके बाद में राजस्थान के जब चुनावी नतीजे सबके सामने आए पिछली बार, हालांकि इस बार हार गई वहां पर कांग्रेस, लेकिन पिछली बार सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों की मर्जी से एक मुख्यमंत्री को बनाया गया, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने थे। तो ऐसा नहीं कि सहमति नहीं है, हर पार्टी में अंदरूनी फूट जरूर होती है, लेकिन वो अंदरूनी फूट सिर्फ पॉलिटिशियंस के बीच में रहती है, जनता के बीच में नहीं आती है। इन चुनावों से लग रहा है कि जो अब ये रुझान आ रहे हैं, लग रहा है बीजेपी मुक्त हरियाणा होने वाला है क्या? बीजेपी मुक्त भारत होने वाला था, ये तो गलती से कुछ ऐसे लोग हैं जो चंद पैसों के लिए या घोटाले इतने कर रखे हैं, करप्शन इतना कर रखा है कि बीजेपी के पास मजबूरी में जाना पड़ा, नहीं तो भारत जो मैं आपको बता दूं, बीजेपी मुक्त भारत आपको देखने को मिलता है। बाजी पलट भी सकती है। हाँ, रात शाम नहीं, मैं आपको बताता हूँ, शाम होते होते फिर उसके बाद कहेंगे रात होते होते, फिर कहेंगे अगले सुबह हो जाएगी, ऐसे करते करते 5-10 दिन हो जाएंगे, शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा। उसके बाद जो आपके लीडर है ना, जो खरीदने वाले डीलर हैं, वो अपने आप एमएलए खरीद के सरकार बना देंगे, जैसे मध्य प्रदेश में। क्यों नहीं हुई? कहाँ नहीं हुई? महाराष्ट्र में नहीं हुई, महाराष्ट्र में नहीं हुई, मध्य प्रदेश में नहीं हुई, कहाँ नहीं हुई? मतलब तो आपको कहने का फिर यही है, कोई भी मोहब्बत में आ जाए सरकार बीजेपी बनाएगी, आपके कहने का तो मतलब यही है? बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल इस बात को कहता हूं, क्योंकि जनता के जनमत को अपमानित करने का काम सिर्फ भाजपा करती है।